बुलेटिन के आगाज में हम खबर शामिल करेंगे। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता हो गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। ईद से पहले आवाम को ईदी दे दी गई है। आपको बताते चलें कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया है। आवाम पेट्रोल की कीमतें कम होने की बात कर रही थी, कम होने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में कमोबेश 10 रुपए का इजाफा किया गया है। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। आपको बताते चलें, महंगा पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का इजाफा हो गया है। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। ईद से पहले आवाम को ईदी दे दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का इजाफा हो गया है। सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। जुबैर, बताइएगा, कीमतों में 10 रुपए तक का इजाफा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। नई हुकूमत की जानिब से शहरियों को जो है ये तोहफा दिया गया है ईद से कबल के 9 रुपए जो है वो फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है वो कर दिया गया है। जिसके हवाले से अगर बात की जाए तो शहरी जो है काफ़ी नाखुश दिखाई देते हैं और शहरियों का ये कहना है कि ईद उल फितर का मौका है, एक हफ्ते बाद जो है यकीनन 10 दिन बाद ईद की खुशियां जो है वो मनाई जाएंगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये जो पेट्रोल बम शहरियों पर गिराया गया है तो यकीनन इस पेट्रोल बम की हवाले से अगर बात की जाए तो शहरी काफ़ी हद तक हमें नाखुश दिखाई देते हैं। और शहरियों का ये कहना है कि रमज़ान उल मुबारक का बाबरकत महीना, जहाँ पर हुकूमत जो है ये दावे करती है कि हम शहरियों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, लेकिन उसी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल जो बम है वो गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में जो है होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। और शहरियों का ये भी कहना है कि पेट्रोल की कीमत सिर्फ और सिर्फ जो दाम बढ़े हैं ये पेट्रोल की कीमत पर ही नहीं बढ़े, बल्कि अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो भी यकीनन आसमान से बातें कर जाएंगी। और ये तमाम सर जो कह सकते हैं कि ईद की खुशियां जो हैं, यकीनन शहरियों की जानिब से ये कहना है कि ईद की खुशियां जो हैं ये फीकी पड़ सकती हैं। इस वक्त मैं गुरु मंदिर के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 12 बजे से पहले ही यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जो कि पेट्रोल यहाँ पर भरवाने आई थी। शहरियों का ये भी कहना है कि पेट्रोल के जो नोटिफिकेशन है बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में जो है इसको जारी किया गया है और उससे कबल जिनसे मुमकिन हो सका वो मुकामी पेट्रोल पंप्स की जानिब जो है हमें गामजन दिखाई दिए और शहरियों ने जो है पेट्रोल यहाँ पर अपनी गाड़ी में जो है फिलअप कराया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक अभी तक ये बात जो है नहीं पहुँच सकी है, तो वो भी जब इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं 12 बजे के बाद तो यकीनन उनके भी होश जो है वो उड़ते हुए हमें दिखाए। इस लिहाज से दे रहे हैं कि शहरियों का ये कहना है कि अनएक्सपेक्टेड था कि रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में शहरियों के लिए हुकूमत की जाने से ये जो इक़दाम उठाया गया तो इंतहाई नाखुशगवार है। और शहरियों का ये भी कहना है कि अगर यही फैसला ईद के बाद कर लिया जाता तो यकीनन शहरी जो है हो सकता है इतने गम गुस्से में नहीं मुब्तला होते, लेकिन क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे में शहरी जो है मार्केट्स की जानिब गामजन रहते हैं, ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो शुरू होता है, एतकाफ़ का सिलसिला शुरू होता है। तो शहरियों का ये कहना है कि यकीनन ईद की खुशियाँ जो है वो फीकी पड़ सकती हैं। ये जो इक़दाम हुकूमत की जानिब से उठाया गया है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो किया गया है, तो यकीनन इससे जो है काफ़ी हद तक शहरी जो है वो मायूस कुन हमें दिखाई देते हैं। और शहरियों का ये मुतालबा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि वो फिल फौर जो है ये फैसला वापस लें और शहरियों को एक जो रिलीफ है वो फराहम करें ताकि शहरी जो है महंगाई की चक्की में ना पिस सकें। और शहरियों का ये भी कहना है
کہ महंगाई के बायस जो है हर एक इंसान जो है, हर एक शहरी जो है वो काफ़ी हद तक परेशान जो है हमें दिखाई देता है, और हर एक पर जो है महंगाई का जो असर है वो पड़ेगा। अशिया खुर्दनोश की कीमतें यकीनन वो भी बढ़ेंगी। इसके अलावा जो कपड़े हैं, जो आम मार्केट्स में जो सामान ख़रीदारी का होता है वो भी सामान जो है वो बढ़े, उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। तो यकीनन शहरी जो है काफ़ी हमें परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत जो है जल्द अज जल्द इस नोटिफिकेशन को वापस ले और शहरियों को जो रिलीफ है वो फराहम करे। जी, इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए, दीवाने का ख्वाब है ज़ुबैर ये। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 44 पैसे कमी की गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 76 रुपये 9 पैसे की कमी की गई है। अप्रैल के लिए फ़ी किलोग्राम एलपीजी 250 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है। आपको बताते चलें कि ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी तो कर दी है, लेकिन बाज़ार में एलपीजी सरकारी कीमत से बहुत ज़्यादा में फ़रोख्त की जा रही है। 270 से 280 रुपए तक फ़रोख्त की जा रही है। अब इस चीज़ का कितना असर पड़ता है मार्केट में, ये तो कल से और आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी की है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 44 पैसे कमी कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 76 रुपये 9 पैसे की कमी की गई है। अप्रैल के लिए फ़ी किलो कीमत एलपीजी की 250 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी है। अप्रैल के लिए फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 44 पैसे कमी की गई है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अशरफ, बताइएगा, ओगरा ने कीमतें कम की हैं, क्या इसका इतलाक बाजार में भी हो सकेगा? जी, यहाँ पे ओगरा एलपीजी कीमतों में कमी कर दी है। अप्रैल के माह के लिए फ़ी किलो एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 44 पैसे कमी की है, जिसमें देखा जाए घरेलू सिलेंडर 11.8 किलोग्राम की जो कीमत में 76 रुपये 9 पैसे की कमी हुई है। अप्रैल के लिए फ़ी किलो एलपीजी की कीमत 250 रुपये 34 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मार्च में देखा जाए तो एलपीजी की कीमत जो है 256 रुपये 78 पैसे थी, और घरेलू सिलेंडर 3030 रुपये 12 पैसे से कम होकर 2954 रुपये 3 पैसे मुकर्रर कर दी गई। इसका इतलाक जो है अप्रैल से होगा, यकम अप्रैल से। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब मार्केट में जैसे कीमतें हैं, हमने जो पहले भी रिपोर्ट किया था कि 300 रुपये तक बिक रही है, और अब 50 रुपये का बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार और एडिशनल आईजी निश्तर पाक पहुंच गए हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार ने कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया। एडिशनल आईजी के हमरा डीआईजी ईस्ट और एसएसपी भी मौजूद थे। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार और एडिशनल आईजी निश्तर पाक पहुंचे हैं। सूबाई वज़ीर ने कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया है। एडिशनल आईजी के हमरा डीआईजी ईस्ट और एसएसपी भी मौजूद थे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान जावेद, ये बताइएगा, इस दौरे का मकसद क्या था? बिल्कुल जी, वजीर दाखिला, सूबाई वजीर दाखिला और एडिशनल आईजी कराची जो है वो नेशनल पार्क पहुंचे, जिनके साथ जो है वो डीआईजी ईस्ट और एसएसपी ईस्ट भी मौजूद थे। इनका मकसद था यौम अली के हवाले से जो मरकजी जुलूस होगा, उस जुलूस के लिए और मरकजी जो मजलिस होगी वो नेशनल पार्क में होगी। और नेशनल पार्क में जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया, उसका भी दौरा किया है। उस हवाले से अफसरान की जानिब से जो है सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार को जो है तमाम तर रूट के हवाले से ब्रीफिंग की गई है, सिक्योरिटी अमूर के हवाले से ब्रीफिंग की गई है। और जो सुबह आज जुलूस से मरकजी मजलिस होगी नेशनल पार्क में, और वहीं से जुलूस बरामद होगा और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पहले नुमाइश चौरंगी पहुंचेगा। नुमाइश चौरंगी से जो है इसके मुकर्रर रास्ते और हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह जाकर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम तर रूट को जो है उन्होंने चेक किया और हिदायत जारी की है ज़ियाउल हसन नंजार साहब ने। खसूसी तौर पर जो है वो जुलूस जब शुरू होगा उसमें आमद के लिए जो लोग आएंगे, और उसके बाद जब जुलूस इख्तिताम पजीर होगा उसके बाद वापस शुरका जब अपने घरों की जगह जाएंगे, तमाम तर अमूर के अंदर सिक्योरिटी के फुल इंतजाम के लिए हवाले से हिदायत जारी की गई है। जबकि
جو مین نمائش چورنگی ہے اس کے اطراف یہاں سے انٹرنس کے جو راستے بنائے جاتے ہیں لائنزیری کی جانب سے مرکزی جو نوائب وقت کا جو آفس ہے اس کے قریب سے جہاں پر انٹرنس بنائی جاتی ہیں ان تمام تر جگہوں پر جو ہے وہ پورے اطراف میں جو نمائش چورنگی کے ایریا وہاں پر فل پروف سیکورٹی اور اس کے اطراف میں ویجیلنس کے لیے جو ہے ٹیمیں مقرر کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں. تمام روٹ کا جو ہے وہ معائنہ کیا گیا اور ضروری ہدایات جو ہے وہ افسران کو جاری کی گئی ہیں. جی بہت شکریہ جاوید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سندھ کابینہ کا اجلاس 2 اپریل کو رات 8 بجے طلب کیا گیا ہے. اجلاس منگل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کریں گے. اجلاس میں وزیر وزراء، مشیران اور افسران شرکت کریں گے. اجلاس میں 14 رکنی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے 2 اپریل کو رات 8 بجے. اجلاس منگل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کریں گے. جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اجلاس میں وزراء، مشیران اور افسران شرکت کریں گے. اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ کابینہ کا اجلاس 2 اپریل کو رات 8 بجے طلب کیا گیا ہے. اجلاس منگل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس میں 14 رکنی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ اجلاس 2 اپریل منگل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کریں گے. اجلاس میں وزراء، مشیران اور افسران شرکت کریں گے. اجلاس میں 14 رکنی ایجنڈے پر غور بھی کیا جائے گا. سندھ کابینہ کا اجلاس 2 اپریل کو رات 8 بجے طلب کیا گیا ہے. اجلاس منگل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا. کراچی کے علاقے سمن آباد میں اسکول وین سے 2 بچوں کو اغوا کرنے والے 5 ملزمان پکڑے گئے. 2 ساتھیوں کی تلاش جاری ہے. ایس پی ظفر صدیق کہتے ہیں کہ ملزم گرفتاری کے خوف سے بچوں کو ناگن چورنگی چھوڑ کر فرار ہوئے. جاوید قائم خانی کی رپورٹ. انسداد اغوا برائے تاوان سیل نے کارروائی کرتے ہوئے رواں سال کا بڑا ہائی پروفائل کیس حل کر دیا. سمن آباد میں اسکول وین سے 2 بچوں کو اغوا کرنے والے 5 ملزمان پکڑے گئے. ایس ایس پی انسداد اغوا برائے تاوان سیل ظفر صدیق چھانگا کے مطابق 26 مارچ کو اسکول کے بچوں ابراہیم اور عبداللہ کو اسکول جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا. گروہ کا ماسٹر مائنڈ مغوی بچوں کا قریبی رشتہ دار وجاہت ہے. دیگر گرفتار اغواکاروں میں حماد، اسامہ، حمدان عرف پاٹی، سلطان اور عرف سونو شامل ہیں. جو ہم نے 5 ملزمان پکڑے ہیں ان میں سے ایک وجاہت ہے جو کہ مین انفارمر بھی ہے اور مین ماسٹر مائنڈ بھی ہے اس پوری واردات کا، اور یہ جو کڈنیپی بچے ہیں ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہے. یہ اس وقت موقع پہ موجود نہیں تھا لیکن یہ فیملی کے ساتھ رینسم اماؤنٹ کے حوالے سے رابطے میں تھا. اور باقی 3 ملزمان جو کہ ایک کا نام حماد ہے، ایک کا نام حمدان ہے، حمدان عرف پارٹی، اور سلطان عرف سنجو، یہ وائٹ کلر کی کرولا جس کے اندر بچوں کو اغوا کیا گیا تو اس کے اندر موجود تھے. ان کا ایک ساتھی فرار ہے اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں اس کو بھی اریسٹ کر لیں گے. ایس ایس پی اے وی سی سی کا کہنا ہے کہ ملزمان نے بچوں کی بازیابی کے لیے 1.5 کروڑ روپے مانگا تھا، تاہم گرفتاری کے خوف سے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ایس ایس پی اے وی سی سی بھی موقع پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کی پوری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے. تو ملزمان نے ڈر کر جلدی سے جو اغوا کیے 2 بچے تھے ان کو چھوڑ دیا اور ناگن چورنگی پر چھوڑ دیا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے فون کر کے گھر والوں سے 1.5 کروڑ کے قریب رینسم اماؤنٹ مانگی تھی. ظفر صدیق چھانگا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سستی گاڑی، ٹریکٹر یا خاتون کے بلانے پر شہر سے باہر جانے سے پہلے مکمل تصدیق کریں تاکہ کچے کے ازدحام میں اغوا ہونے کی واقعات کو روکا جا سکے. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21. تھانے کی حدود سیکٹر 33C میں آئل کی دکان پر نقب زنی کی واردات. چور تالے توڑ کر 4 لاکھ روپے مالیت سے زائد کی بیٹریاں اور آئل کے کارٹن چوری کر کے فرار ہو گئے. مزید جانیں گے کامران منہاس سے، بتائیے گا. جی بالکل، کراچی میں ڈاکوؤں کے بعد جو ہے اب چور بھی جو ہے سرگرم ہو گئے اور نقب زنی کی وارداتیں کراچی کے مختلف علاقوں میں رپورٹ ہو رہی ہیں. کرنگی کے علاقے کرنگی 33C میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. آئل کی دکان ہے جہاں پر میں موجود ہوں، یہاں پر جو ہے نقب زنی کی واردات کی گئی ہے اور 4 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا جو ہے آئل اور اس کے علاوہ بیٹریاں یہاں سے چوری کر لی گئی ہیں. دکان کے مالک جو ہے سجاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پولیس کو درخواست بھی دے دی ہے. میں ان سے بات کرتا ہوں. سر مجھے بتائیے گا
गए, ये ताले तोड़े गए, किस वक्त तोड़े गए और आपने अब तक पुलिस को दरख्वास्त दी है तो क्या हुआ है? जी बिल्कुल सर, पुलिस को दरख्वास्त मैंने दे दी है। सुबह जो है मैं दुकान मैंने खोली है 7 बजे, तो मैंने देखा है कि मेरा साइड वाला जो है वो शटर का ताला टूटा हुआ है। तो मैं बड़ा परेशान, जब मैंने दुकान उठाई तो फिर मुझे पता लगा कि अंदर से मेरा तो सामान ही पूरा का पूरा गायब है। तो सर अब ये है कि मैंने पुलिस में दरख्वास्त तो दे दी है, और बाब इख्तियार से यही दरख्वास्त है कि कम से कम मेरी रिकवरी करवा दें। मेरा कम से कम 4 लाख से ऊपर का सामान जो है वो गायब हुआ है। क्या सामान में है, क्या क्या चीज़ में सर? बैटरियां हैं, मेरी बड़ी फुल साइज़ की जो बैटरियाँ होती हैं वो हैं, 10 से 12 बैटरियाँ हैं, और ये 5 कार्टन ऑयल के हैं, बड़े वाले 4 लीटर वाले। तो तकरीबन ये मिला जुला के 4 से 4.25 लाख रुपए का माल बनता है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कराची के शहरी जो हैं वो डाकुओं के निशाने पे तो थे, लेकिन अब नकब जनी करने वाले जो चोर हैं उनके भी निशाने पे आ चुके हैं। ये वारदात हो चुकी है, पुलिस को दरख्वास्त दी गई है, पुलिस ने दरख्वास्त ज़रूर ले ली है लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यही अपील की जा रही है दुकानदार की जानिब से आला अफसरान को जल्द से जल्द जो है कानूनी कार्रवाई करके इनका जो लूटा हुआ माल है उनको वापस दिलाया जाए। नॉर्थ कराची की वसी आबादी को पानी फराहम करने वाले ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन की खस्ता हाली बरसों बाद भी दूर नहीं की जा सकी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। ढक्कनों से आरी टैंक, अहाते में गंदा पानी का जौहर, न 4 दीवारी का कोई वजूद। ये है ख्वाजा अजमेर नगरी का पंपिंग स्टेशन, जहां बने स्विमिंग पूल में जानवर और इंसान बिला तफरीक नहाते हैं। ये गटर का है ना सर, ये निज़ाम सेट ही नहीं हो रहा। दुनिया आके इसकी मूवियाँ बना के ले गई है, लेकिन कोई इंसानियत वाली बात ही नहीं है। हम लोग इंसान थोड़ी हैं, जानवर से भी इस पंपिंग स्टेशन पर 3 शिफ्टों में अमला तैनात है, मगर सामान की चोरियां रोज का मामूल हैं। शहरी कहते हैं सिर्फ एक शिफ्ट का अमला ही दिखाई देता है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये पीने का पानी है। कितने अजला को यूसी 13 4 सबको यही पानी जा रहा है, नाज़िमाबाद को जा रहा है। यहाँ की जो सूरत हाल आप देख सकते हैं, यहाँ 3 शिफ्टें की गई हैं, आपको एक शिफ्ट नज़र आएगी या नज़र ही नहीं आएगी। ये साफ पानी है, ये जब भर जाएगा यही साफ पानी इसी टैंक में वापस जाता है। साफ है लेकिन साफ रहता नहीं है, जब भर जाता है यही गंदा पानी इसमें जाता है, ये फिर लोगों के घर में जाता है। ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन की तबाह हाल सूरत हाल कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े दावों को ज़मींदोज़ करने के लिए काफी है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम आज मनाया जाएगा। सिंध पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। यौम अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर खारादन में इख्तिताम। दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर खुदा फातेह खैबर हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मरकजी जुलूस निश्तर पार्क कराची से बरामद होगा। जुलूस के मौके पर उलमाए कराम और जाकिरीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की यौम शहादत पर रोशनी डालेंगे। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खरादर में हुसैनिया ईरानियन इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि जुलूस के रूट को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने पुलिस अफसरान को मजालिस और जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी को मजबूत और मौसर बनाने की हिदायत की है। वॉच टावर्स और बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम से निमटना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने स्ट्रीट क्राइम समेत अहम तरीन मुकदमात का टास्क कराची के 67 बेहतरीन अफसरान को दे दिया। मजीद इस रिपोर्ट में। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कौन काम करेगा? आईजी सिंध की सरबराही में पुलिस अफसरान की बड़ी बैठक। आईजी गुलाम नबी मेमन की सरबराही में होने वाले इजलास में अहम 3 मुकदमात का टास्क कराची के 67 बेहतरीन अफसरान को दे दिया गया। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल केस के मुल्ज़िमान को अब SIU गिरफ्तार करेगी। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अदील चांडियो को अहम टास्क सौंपा है। टीम के 60 अफसरान का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट 7 का SIU से होगा। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का केस खुद ब खुद SIU मुंतकिल हो जाएगा। 7 बेहतरीन नामजद अफसरान इस केस पर काम करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करेंगे। दीगर 60 अफसरान इन तमाम केसेस में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ काम करेंगे। फी तफ्तीशी ऑफिसर 10 से 12 केसेस पर काम करेगा। केस बनाने के लिए भी माहिर मातहत अफसरान मुहैया कर रहे हैं। जब केस किसी एक अफसर के पास होगा तो बास परस हो सकेगी। और अगर आसिफा इलेक्शन लड़ती तो शायद आसिफ अली जरदारी से ज्यादा वोट लेती। सूबाई वज़ीर बल्दियात बड़ी बात बोल गए। सईद गनी ने कहा कि आसिफा भुट्टो का रुकन कौमी असम्बली बनना हमारे लिए खुशी की बात है। जो लोग आसिफा भुट्टो की कामयाबी को मुतनाज़ बना रहे हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ताहा मलिक की रिपोर्ट।
वजीर सईद गनी ने आसिफा भुट्टो की इंतखाबी कामयाबी पर सवालात उठाने वालों को करारा जवाब दे दिया। बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि नवाब शाह की निशिस्त पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा आसान रही है। आसिफा भुट्टो ने भी इस निशिस्त से कामयाबी हासिल की है। मुखालफिन को चाहिए इल्जामात ना लगाएं, अपनी हार कबूल करें। कि आसिफा भुट्टो जो है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा वोट लेके जो है जीत जाती, उनकी लीड शायद बेपनाह होती, क्योंकि उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे, और उसको कोई इतना उसका ना असर व रसूख है ना उसको वोट पर, शायद 5-6 हज़ार वोट ही वो लेता, बहुत ज़्यादा अगर ले लेता तो हमारे शायद 1.5-2 लाख वोट होते। अब ये मुनासिब बात नहीं है, उनको जो नतीजा आया है उसको तस्लीम करना चाहिए। बिला वजह एक सियासी अमल को मुतनाज़ा बनाकर वो अपने सियासी साख को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, अपने सियासी किरदार को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। इस मौके पर सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार भी मौजूद थे, जिन्होंने सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि कच्चे के इलाके में जल्द ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिससे 1000 पुलिस एहलकार की नफरी तैनात होगी। वो जैसे आपने कच्चे की बात की है तो आपको चेंजिंग विजिबल नज़र आएगी। ये आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। ज़रूर 1 माह के बाद 1.5 माह के बाद आप ज़रूर मुझसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछ सकेंगे कि लंजार साहब आपने 1.5 माह पहले ये कहा था या 1 माह पहले, और हुआ तो कुछ भी नहीं है। आपको चेंज नज़र आएगी इंशाल्लाह। वजीर दाखिला ने कराची में क्राइम की सूरत हाल के हवाले से कहा, कराची में 2008 से 2013 वाला दौर नहीं रहा, स्ट्रीट क्राइम्स को भी जल्द काबू कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक बात का ज़रूर जिक्र करूँगा कि यहाँ पर 2008 से 13 वाले हालात नहीं हैं। कराची में बोरी बंद लाशें नहीं आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि फैसल वाडा को सेनेट इलेक्शन में वोट देने का फैसला पीपल्स पार्टी के आइंदा इजलास में होगा। कैमरामैन शाजिब के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। और मेयर कराची ने डिप्टी मेयर के हमरा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नर्सिंग का इफ्तिताह कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इंस्टीट्यूट से 130 तलबा और तालिबात मुस्तफ़ीद होंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। मेयर कराची शहर में नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पुरुमीद। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नर्सिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, गुज़िश्ता कई बरस से वीरान इमारत को बहाल कर दिया गया है। इस इंस्टीट्यूट से 130 तलबा व तलबात मुस्तफ़ीद होंगे और मुल्क का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन करेंगे। ये जिस इमारत में मैं मौजूद हूँ ये 12-13 साल से इस हाल में मौजूद थी, और कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इस इमारत को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस इमारत का क्या फ़ायदा यहाँ की लोकल आबादी को हो सकता है। आज इस फैसिलिटी, इस इंस्टीट्यूट की बदौलत 130 बच्चे मुफ्त स्कॉलरशिप पे इंशाअल्लाह या आला तालीम हासिल करेंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल में नर्सिंग स्कूल को फाल करने, स्पेंसर आई अस्पताल और औरंगी टाउन में नर्सिंग स्कूल बनाने का ऐलान। मेयर कराची ने कहा कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद की जरूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ऐसे मजीद अदारे कायम करेंगे जिससे नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा सके। दुनिया भर में इस वक्त नर्सिंग के प्रोफेशन की कितनी डिमांड है। यही नर्सेज ये ट्रेनिंग हासिल करके कराची के अस्पतालों में, सारे सूबे सिंध के अस्पतालों में, सारे पाकिस्तान के अस्पतालों में तो रोज़गार हासिल कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये लोग पाकिस्तान से बाहर जाके बैनुल अक़वामी अस्पतालों में भी काम कर सकते हैं। और काम करते वक्त वो जो एक भुट्टो साहब का ख्वाब था ना, रिमिटेंस वाला, ह्यूमन रिसोर्स वाला, कि इज्जत से रोज़गार लोगों को मिले, वो पूरा कर पाएंगे। बल्दिया उज़्मा कराची की आमदनी दुगनी होने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि हमने गुज़िश्ता 6 माह में 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, जल्द 1.5 अरब रुपए की रिकवरी करके तमाम रकम को शहर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।